मेरा बच्चा सीबीएसई बोर्ड में जाता है या मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा हूँ, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते पढ़ते ज्यादा स्कोर कैसे करने का, कैसे स्मार्ट टेक्निक यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। सो आज हम लोग सीख समझेंगे कि सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम क्या है, उसके एग्जाम सिस्टम क्या है, और ये कंप्लीट गाइड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपके लिए है। मैं थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ। नमस्ते, मैं प्रोफेसर महेश खड़के। मैं फाउंडर हूँ, प्रोप्राइटर हूँ वीएम ट्यूटोरियल से कोचिंग क्लास, जो भिवंडी में लोकेटेड है, जहाँ पे टेमघर, टेमघरपाड़ा, ब्राह्मणाड़ी और कल्याण नाका ऐसे वीएम ट्यूटोरियल के 3 ब्रांचेस है। और मैं ये वीडियो क्यों बना पा रहा हूँ, क्योंकि गए 21 ईयर से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, जहाँ पे सीबीएसई, आईसीएसई और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को हम लोग क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की क्या क्या विशेषताएं है। आगे हम लोग चलते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में अगर हमें उसे समझना है तो एग्जैक्टली सीबीएसई बोर्ड है क्या और उसके पीछे कौन सी सिस्टम है, ये जब आप समझोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, एग्जैक्टली ये दोनों अलग है, एक है या क्या है, और इसके क्वेश्चन पेपर कौन डिजाइन करता है, कैसे डिजाइन होते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ले पाएंगे और उसके लिए उन्हें क्या करना होता है। तो आज ये सिस्टम हम लोग क्लियरली समझेंगे। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को आप आगे जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग समझते हैं सीबीएसई एक नेशनल बोर्ड है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चलता है। यहाँ पे इंडिया और अब्रॉड इसकी स्कूल कुछ बाकी गल्फ कंट्रीज में भी है। 27,000 स्कूल इंडिया और अब्रॉड में सीबीएसई बोर्ड की चलती है। सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 10 की बोर्ड एग्जाम एज वेल एज स्टैंडर्ड 12 की भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है। तो स्टूडेंट, इसकी पहले हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की करिकुलम की फिलोसॉफी क्या है, ये करिकुलम कैसे डन होता है। तो पहले तो सीबीएसई बोर्ड का जो करिकुलम होता है दैट इज टोटली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में करना है, रट्टा लर्निंग नहीं करनी है। बच्चों को यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को यहाँ पे डेवलप किया जाता है और एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज इनको दिया जाता है, जो करके सिर्फ बच्चा रट्टा नहीं मारेगा। अगर उसके अंदर ये चारों चीजें आ जाएंगी तो वो फ्यूचर में कितनी भी डिफिकल्ट एग्जाम हो या रियल लाइफ में कितने भी बड़े उसको प्रॉब्लम्स होने दो, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हुआ बच्चा ये रियल लाइफ से उसको अटैच करके फ्यूचर के करियर के लिए तैयार करने का काम ये सीबीएसई बोर्ड की बोर्ड एग्जाम, जो स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 की होती है, वो उसको तैयार की जाती है। अभी ये एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी, अभी ये एनसीईआरटी एग्जैक्टली है क्या। तो ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये एनसीईआरटी क्या करती है, ये सीबीएसई बोर्ड का जो करिकुलम होता है उसके लिए टेक्स्ट बुक बनाने का काम, टेक्स्ट बुक का फ्रेमवर्क, उसका कंटेंट हर एक स्टैंडर्ड के लिए बनाने का काम ये एनसीईआरटी करती है, स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक। और ये एकेडमिक गाइडलाइंस कर देती है, टीचर्स के लिए कुछ फ्रेमवर्क तैयार करती है, टीचर्स के लिए मॉड्यूल्स बना के देने का काम भी ये करती है, टीचर्स का ट्रेनिंग भी यहाँ पे ऑनलाइन कंडक्ट होता है, एज वेल एज करिकुलम डिजाइन होता है। जैसे अभी एनईपी आ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके तहत जब ये नया एजुकेशन पॉलिसी आने वाला रहता है तो उसके लिए करिकुलम डिजाइन करने का काम भी एनसीईआरटी और उसके एक्सपर्ट्स करते हैं। और 80 to 90% जो सीबीएसई के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम के, वो ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, एनसीईआरटी एक बॉडी है जो सीबीएसई के लिए करिकुलम डिजाइन करती है और टेक्स्ट बुक भी बनाती है। तो ये दोनों दोनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग देखेंगे, दो ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों के रोल्स भी अलग अलग है।
तो सीबीएसई एग्जामिनेशन बोर्ड है, एग्जाम कंडक्ट करती है, स्टूडेंट्स का इवेल्युएशन करती है और क्वेश्चन पेपर बनाती है। और एनसीईआरटी क्या करती है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, ये सब चेंज होते जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वन वो रिसर्च करती है, उसके अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बनाती है, करिकुलम को डिजाइन करती है और स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल डेवलप करती है। तो सिंपल है, सीबीएसई एग्जाम सिस्टम है और एनसीईआरटी स्टडी बुक है। यानी अगर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक ही कॉइन की ये दोनों साइड है, एक साइड जो एग्जाम सिस्टम है और दूसरी है वो स्टडी बुक्स या स्टडी मटेरियल वहां पे प्रिपेयर करती है। तो सीबीएसई के एजुकेशन में रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं। तो उसमें पहला इसमें चेंजेस आया कि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आया है, जो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू या एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग टू उनको इवेल्युएट किया जाएगा। इसके पहले का जो सिस्टम क्या था? मेमोराइजेशन सिस्टम रहा, रट्टा मारो, समझे नहीं समझे जाओ एग्जाम में जाके क्वेश्चंस का आंसर लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी अगर आपका क्वेश्चन आएगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, वो रियल लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशंस रहेंगी, आप सोचोगे समझोगे और फिर लिखोगे, तब जाके आपको मार्क्स आएगा। तो इसके पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन कैसे आते थे? डिफाइन फोटोसिंथेसिस, सिंपल आ गया, बच्चे को फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ पे होता है नहीं समझ में आया, उसने रट्टा मारा है, वो जाके आंसर लिख देगा, उसको मार्क्स मिलेंगे। अभी कैसे क्वेश्चन आता है? अ प्लांट इज केप्ट इन डार्कनेस फॉर 48 आवर्स, एक्सप्लेन हाउ दिस अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अगर एक प्लांट को 48 आवर्स तक अगर आपने अंधेरे में रखा तो फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होगा। अब बच्चे को ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत है, उसको वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही वो आंसर लिख पाएगा, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको हम लोग हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग भी बोलते हैं, हॉट्स, तो 40% क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस आएंगे, जिसमें केस स्टडी रहेगी, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, रियल लाइफ की सिचुएशन दी रहेगी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक में बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो उसको समझ में आना चाहिए पैराग्राफ में जो स्टोरी दी है वो कौन से चैप्टर से, कौन से कॉन्सेप्ट से वो रिलेटेड है, फिर वो सोचेगा। 20% शॉर्ट आंसर आते हैं एकदम फटाफट, जिसको आप लिख सकते हो, डिफाइन है, देन डिफरेंस बिटवीन है, ऐसे छोटे छोटे आंसर 20% वहां पे आएंगे। एंड 40% उनके लॉन्ग आंसर रहेंगे, जहां पे आपको वो क्वेश्चन को एनालाइज करना है, सोचना है, समझना है और फिर लिखना है। यानी अभी एग्जैक्टली क्या हो चुका है, आप जो भी क्वेश्चन आंसर वहां पे पढ़ रहे हो या चैप्टर पढ़ रहे हो, जब तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में आपका स्कोर होने वाला है नहीं। और फिर बच्चे बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो बाहर से आए, तो दोस्तों क्वेश्चन बाहर से कहीं से नहीं आते, वो टेक्स्ट बुक से होते हैं। लेकिन बोर्ड ने अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज किया है। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो फिर आपकी हालत खराब होने वाली है, मार्क्स कम आ सकते हैं। तो जो बच्चे अभी 10th में गए या अभी 9th में है या लोअर स्टैंडर्ड में, अभी से आपको इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। इन शॉर्ट, जो आप पहले रेफरेंस मटेरियल लेकर रट्टा मारते थे, तो स्टूडेंट्स पहले एक बात आप आपके दिमाग में फिक्स कीजिए, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक बनाई है, उसके अंदर बहुत अच्छे से डीप एक्सप्लेनेशन है। आप अच्छे से टेक्स्ट बुक 2 3 4 बार पढ़िए, खुद के नोट्स खुद बनाइए, आपको सब चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी और आपके पेपर्स भी अच्छे जाएंगे। अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के मैथ्स के कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क इज बीइंग कंस्ट्रक्ट इन अ सिटी, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग ट्रायंगल फॉर्मूला। एक ट्रायंगुलर पार्क बनाया हुआ है सिटी में और उसका हमें फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकालना है। तो अब ये क्या आया, ट्रायंगुलर पार्क कहाँ पे है? सिटी में। तो वो बच्चा सोचेगा हाँ मेरे सिटी में भी कहीं ना कहीं पे पार्क है, और उसका शेप कौन सा था? अरे ट्रायंगुलर था, तो लेकिन मेरे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप में है। तो बच्चे का यहाँ पे ज्योमेट्री, उसको ज्योमेट्री को रियल लाइफ से वहां पे जोड़ दिया है। तो पहले वो कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ेगा, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बच्चे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, बच्चों को आदत लग चुकी है सोशल मीडिया का छोटे छोटे मैसेज पढ़ने की, बड़ा होगा तो आधे ही छोड़ देते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझना है कि आपको क्वेश्चन समझ, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आपको आंसर लिखने की घाई नहीं करनी है। और एक रूल है कि क्वेश्चन कम से कम आपको 7 बार पढ़ना है, अगर नहीं समझ में आता 8वीं बार आपको
ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस पढ़ते रहो जब तक वो समझ में नहीं आएगा। उसको ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि ईट एलिफेंट इन पीसेस, कोई भी बड़ा पार्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ो। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप अगर पढ़ोगे तो वो एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी। उसको लिंक कर दो, आपको समझ में आएगा, आप आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन का आंसर और बाकी की चीजें बहुत ईजी होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्वेश्चन आपको समझ में आना और फिर एप्लीकेशन करके उसको सॉल्व करो। तो अब क्या किया है सीबीएसई बोर्ड ने, ये 2026 के एग्जाम से बोर्ड एग्जाम के लिए दो अटेम्प्ट रखे। एक अटेम्प्ट आपका मार्च में होगा, दूसरा अटेम्प्ट आपका मई में होगा। तो अब से दिस ईयर जो बच्चों ने अभी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए दूसरा अटेम्प्ट मई में आने वाला है। अभी ये बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और उसके वजह से वो स्ट्रेस के अंदर उनकी पढ़ाई नहीं होती है। कभी कभी बच्चा एग्जाम के टाइम पे बीमार हो जाता है, कभी कभी अन कुछ इवेंट्स उसके लाइफ में, उसके फैमिली में हो जाते हैं कि वो वहां पे स्कोर नहीं कर पाता है। तो इसके लिए बोर्ड ने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे। इस बार बच्चे दो बार अटेम्प्ट देंगे, पहला अटेम्प्ट फरवरी में और दूसरा अटेम्प्ट मई में, और ये हर साल अभी रहेगा। उसके साथ बोर्ड ने और कुछ चीजें यहाँ पे चेंज की है, जैसे कि अब तक सिर्फ मैथ्स के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड करके दो ऑप्शंस होते थे। 2027 से ये ऑप्शंस बच्चों को साइंस में आएंगे, सोशल में आएंगे। बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है, सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट रहेगी। जो बच्चे को फ्यूचर में साइंस में करियर करना है वो साइंस का स्टैंडर्ड लेगा, मैथ्स भी स्टैंडर्ड लेगा। तो वो डीप लेवल पे उसका क्वेश्चन पेपर आएगा, वो एनालिटिकल माइंड यूज करके वो सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू दैट होगा। लेकिन जो बच्चे को फ्यूचर में साइंस नहीं करना है, आर्ट्स करना है, तो वो क्या करेगा, मैथ्स और साइंस बेसिक लेवल का करेगा। तो उसका जो पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का, वो कंपैरेटिवली इजी रहेगा। और यही सोशल साइंस में है, जो बच्चे को फ्यूचर में सोशल साइंस में करियर करना है वो सोशल साइंस स्टैंडर्ड लेगा, और जिसको सोशल साइंस बाद में फ्यूचर में करना ही नहीं है वो बेसिक सिलेक्ट करेगा। यानी अभी सीबीएसई बोर्ड ने क्या कर दिया है, जो बच्चों को फ्यूचर में जो करियर करना है अकॉर्डिंग टू दैट आपका डिफिकल्टी लेवल आप चूज कर सकते हो। और ये क्यों किया, बच्चों का स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। दो बार एग्जाम आ चुकी है और पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, इसके वजह से बच्चों का स्ट्रेस रिलीज होगा, बच्चों को सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी रहेगी मार्क इंप्रूव करने के लिए, और उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो बहुत बार बहुत सारे बच्चे वो एग्जाम को लेके बहुत स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, बहुत सारे सुसाइडल केस होते हैं। तो अभी ये नहीं होगा। एक एग्जाम आपको अगर डिफिकल्ट गई है तो डोंट टेक टेंशन, आपको और एक चांस जरूर मिलने वाला है। और उसके बीच में भी आप देखोगे 2-2.5 महीने का टाइम पीरियड है, तो वो अब तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है, सिर्फ फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है और सेकंड अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न सीबीएसई बोर्ड का कैसे रहेगा, जैसे सेक्शन 1 होता है एमसीक्यू, जिसकी हायर फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 25% पोर्शन यही से आता है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर रहते हैं 2 मार्क्स के, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। क्वेश्चन सेक्शन 3 मीडियम आंसर, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड, आपने जो पढ़ा है उसको सिर्फ अप्लाई करना है, 3 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन डी लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का, डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको कोई सिचुएशन दी रहेगी, आपको उसको समझना है, अप्लाई करना है और फिर उसका आंसर लिखना है। तो ऐसा ये टाइप रहेगा। और क्वेश्चन ई केस स्टडी बेस्ड, आपको एक सिचुएशन दी रहेगी, वो सिचुएशन में भी आपके टेक्स्ट बुक में आपने कभी नहीं पढ़ी है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक में ही है। तो सिचुएशन पढ़ते पढ़ते आपको उसको रिलेट करना है कि ये कौन से चैप्टर से है, कौन से कॉन्सेप्ट है, टीचर ने मुझे क्या बताया था, उससे रिलेट करके आपको लिखना है। 4 to 5 मार्क्स के है, और वो जो सिचुएशन दी रहेगी वो रियल लाइफ की रहेगी। इसके लिए आप वो हमेशा वो वही क्वेश्चन आएगा ये आप कह नहीं सकते हो। तो ऐसा 80 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर है, और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल के हाथ में होते हैं। स्कूल आपको टाइम टू टाइम जो प्रोजेक्ट्स बोलती है, असाइनमेंट कंप्लीट करने को बोलती है, आपको वो करनी होती है। तो 100 मार्क्स का ऐसे एक पेपर होता है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी, अभी स्टूडेंट्स आपको अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, स्कोर आर करना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है, यानी हर चैप्टर हर डेफिनेशन आपको पूरा दिमाग में बैठा लेना है, उसका आप मास्टर बन जाओ। दूसरा, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर आप सॉल्व करो,
तो आपको समझेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें लिखना कैसे है। और मैक्सिमम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और ये कहाँ पे मिलेंगे, ये भी एनसीईआरटी के वेबसाइट पे उन्होंने बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अपलोड किए, आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है और प्रैक्टिस करनी है। यानी ऑलमोस्ट उन्होंने सब मॉड्यूल बना के दिया है। यानी अगर कह सकते थाली सजा के दिए, आपको सिर्फ खाना खाना है, उतना तो आपको स्टूडेंट्स थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आंसर लिखते वक्त स्टेप वाइज लिखना है। जब अभी बड़े आंसर्स हम लोग लिखते हैं तो उसको पॉइंट वाइज लिखो, स्टेप वाइज लिखो, तो चेक करने वाले को बहुत आसानी होती है। जितना चेक करने वाले को आसानी होगी उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। प्रेजेंट अच्छे से करना है। बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग खराब होती है, स्केल पेंसिल शार्पनर इरेजर यूज नहीं करते हैं, गंदगी करते हैं। तो बच्चों, जो पेपर चेक करने वाला बंदा है उसको पर्टिकुलर टाइम में 300 400 500 पेपर चेक करने होते हैं। तो अगर आपका पेपर वो ओपन करता है और उसको वाव फीलिंग आती है कि प्रेजेंटेशन अच्छा है, राइटिंग अच्छा है, सब जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन है, तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड पॉजिटिव होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझिए और अकॉर्डिंग टू दैट वन आप प्रेजेंट किए। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और अकॉर्डिंग टू दैट वन आपको प्रेजेंटेशन भी करना है। स्टेप वाइज मैथ्स के अगर आंसर्स लिखने हैं तो आप क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आप कैलकुलेशन करोगे और फाइनल आंसर लिखोगे। अगर वहां पे वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको आंसर स्टेटमेंट में ही लिखना है। और एक चीज रखनी है आपको, जो यूनिट क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यूनिट वहां पे आपको लिखना है। यानी अगर एरिया फाइंड आउट करना है और वहां पे मीटर में वैल्यूज दिए तो वहां पे मीटर स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स को चैलेंजेस होते हैं। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो बच्चे सीबीएसई में हैं? सबसे पहले प्रॉपर एकेडमिक, आपको अगर प्रॉपरली गाइडेंस नहीं रहेगा और आपको पता नहीं रहेगा कि सीबीएसई बोर्ड आपसे क्या चाहता है, तो आप एक और अलग पढ़ाई करते रहोगे, एग्जाम में क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन अलग रहती है और इसके वजह से आपको स्कोर नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें बताए हुए पॉइंट्स, इसके अगर आप उसके ऊपर ध्यान काम करोगे खुद के ऊपर तो आपके मार्क्स बहुत बढ़ेंगे। और बहुत बड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स वीक है। आप नाइन्थ में आ गए, टेंथ में आ गए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस नहीं आता है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन नहीं आता है, डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, फ्रैक्शंस का नहीं आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रांग करो। जैसे ग्रामर बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों की लिखावट बहुत खराब होती है। तो सबसे पहले अपने जो बेसिक्स है उसके ऊपर स्टूडेंट्स आप काम करो। आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के ऊपर काम करो। टीचर जब आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, घर पे जाके टेक्स्ट बुक पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट को समझ लो। जब आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी तो आप आंसर लिख सकते हो। जैसे मूवी देखते हो, आप मूवी देखते हो, मूवी समझ में आती है तो बाहर आके हम लोग लोगों को मस्त पैकी स्टोरी उसकी बताते हैं। तो वैसे ही आपको वो लेसन एक स्टोरी के फॉर्म में दिमाग में रखना है, तो आप उसका आंसर आराम से लिख सकते हो। और एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, क्योंकि वो कंटेंट बड़ा होता है, हाफ पेज का क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टूडेंट उसका आंसर कभी कभी 4 ही लाइन में होता है, आपको स्पेसिफिक लिखना होता है। तो डरो मत, वो जानबूझ के आपको दिया है कि आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड वो दिया है। आपका दिमाग आपको चलाना है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग आपको बढ़ानी है, क्रिटिकल थिंकिंग को आपको पॉलिश करना है, इसके लिए वो क्वेश्चन दिए। वो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ आपको उसको समझना है। एंड बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते, सिर्फ आप रट्टा मारोगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो काम नहीं होगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। बोर्ड हमेशा एग्जाम के 2 महीने 1 महीने पहले उनके वेबसाइट पे बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल डाल देता है, वही आपको वहां से लेना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके आंसर्स में फिनिशिंग आएगी। अब हम वीएम ट्यूटोरियल सीबीएसई के बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं? सबसे पहले हम लोग बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाते हैं। कभी कभी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हमारे यहाँ पे लिमिटेड साइट की बैचेस होती हैं और बच्चों को वो टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस हम लोग उनके तैयार कराने की पूरी कोशिश करते हैं। स्टेप वाइज उनको एक्सप्लेनेशन हमारे टीचर्स वहाँ पे देते हैं।
उसके बाद बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पेपर की उनको इससे प्रैक्टिस कराई जाती है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस कराई जाती है, और रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, वीकली टेस्ट होती है, यूनिट टेस्ट होती है, सेमिस्टर टेस्ट होती है, प्रीलिम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टेस्ट जब बच्चा बहुत ज्यादा दे देता है तो उसकी प्रैक्टिस होती है और उसके जो एग्जाम का फियर होता है वो कहीं ना कहीं पे कम हो जाता है। हम लोग 3 स्टेप पे लर्निंग मॉड्यूल पे काम करते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बच्चों को बार 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 वो कॉन्सेप्ट पहले हम पढ़ाते, फिर उनको हम लोग इंसिस्ट करते कि आपको वो लेसन रीड करके आना है, और उसके बाद अगर आपके डाउट है तो क्लियर करो और इमीडिएटली उसकी आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाओ। तब हमें समझ में आता है कि फर्स्ट लेवल में ही बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और फिर उससे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी 2-3 महीने पहले ही पोर्शन खत्म करके उनकी प्रीलियम्स लेते हैं कंटिन्यूअसली। उनको लास्ट डे तक सपोर्ट रहते हैं, जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होती है वीएम ट्यूटोरियल बच्चों को छोड़ता नहीं है। इसी के साथ बच्चों को रिकॉल कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, जब बच्चों को स्ट्रेस आता है तो बच्चों को लिए काउंसलिंग सेशन करते हैं, उनके से 1-to-1 करते हैं, उनके पेरेंट्स से 1-to-1 करते हैं, पेरेंट्स को सेशन देते हैं, जाके पेरेंट्स को पता चले कि अभी जमाना बदल चुका है और बदले हुए जमाने से बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वीएम ट्यूटोरियल हमेशा ये बिलीव करता है कि मार्क्स के आगे जाके बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए। बच्चे को एक हमारे कंट्री का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, इसके लिए उसको एक उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारे हिसाब से एजुकेशन मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, जो महात्मा गांधी जी ने हमें कहा था कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल मीन्स एजुकेशन। इसके लिए हम लोग बच्चों के करियर गाइडेंस सेशंस लेते हैं, उनको पर्सनलाइज स्टडी स्ट्रेटेजीज देते हैं, उनके कुछ इश्यूज होंगे वो हम लोग सॉल्व करते हैं, साउंड हीलिंग के सेशंस देते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है, डेली मेडिटेशंस करवाते हैं, रिकॉल की एक्टिविटी कराते हैं। तो ये करते करते बच्चे का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे बिल्ड होता है। उसी के साथ बच्चों में अगर क्यूरियोसिटी है, वो कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आता है, तो वो भी हम लोग सॉल्व कराते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। हमारे यहाँ पे बदमाशी नहीं चलेगी, टाइम पे आपको काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज बच्चों अगर आप डिसिप्लिन में हो, और पेरेंट्स अगर बच्चे आज आपके डिसिप्लिन में हैं, तो फ्यूचर में उनको सक्सेस जल्दी मिलेगा। अगर आज बच्चे इनडिसिप्लिन है तो आप किसी के भी पास उनको लेके जाइए, भले वो मार्क्स अच्छा लाएगा लेकिन फ्यूचर उसका खराब हो सकता है। तो ये चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अगर कोई बच्चे के कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो उसको पर्सनल लेवल पे जाके उसके हम लोग वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाने के लिए उनको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, उनसे एक्टिविटीज कराई जाती है, बहुत सारे इवेंट्स कराए जाते हैं। बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वीएम ट्यूटोरियल काफी मेहनत करता है। तो हम एक मैसेज आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि अगर आप आपके बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में डालना चाहते हो, या आपके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं, तो सीबीएसई बोर्ड का जो एजुकेशन है नॉलेज, स्किल एंड थिंकिंग एबिलिटीज के ऊपर पूरा के पूरा डिपेंड है। तो आपके बच्चे को मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए या तो उसका अंडरस्टैंडिंग कम है, या उसकी स्किल कम पड़ रही है, या तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। तो पहले उसके डीप रूट्स तक जाइए, उसके रूट्स में क्या प्रॉब्लम है उसको समझिए, तो आप ऑटोमेटिकली उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वहां पे दिक्कत आ रही है, अगर आप भिवंडी में हो तो आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपके बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप भिवंडी में नहीं हो लेकिन ये वीडियो देख सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें बहुत खुशी होगी। तो वीएम ट्यूटोरियल ये सब चीजों पे काम करता है, इसी के लिए वीएम ट्यूटोरियल के बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और फ्यूचर बहुत सारे हमारे एक्स स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह पे काम भी कर रहे हैं। तो लेट्स नो नॉट ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द एग्जाम, लेट अस प्रिपेयर देम फॉर द लाइफ। बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। और ये काम, ये थॉट में मैं और मेरी टीम, वीएम ट्यूटोरियल की टीम बिलीव करती है। और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपको भी यही थॉट पे रखना है, सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो, लाइफ के लिए पढ़ो, तभी जाके आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सो वीएम ट्यूटोरियल्स को लास्ट 3 consecutive ईयर से भिवंडी का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है। हमारी भिवंडी में 3 ब्रांचेस है, और अगर आज आपके बच्चे को अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप हमारे सेंटर्स पे उसको लेके आइए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें बहुत खुशी होगी। तो ये था
सीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी, ये मैंने ये वीडियो में बताने की आपको कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे सेंटर में आइए, हमारे काउंसलर या मैं खुद आपसे बात करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें खुशी होगी। आज की ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा आईसीएससी बोर्ड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड, उसके हैबिट से रिलेटेड, उसके डिसिप्लिन से रिलेटेड, प्लीज 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 आप कांटेक्ट कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए। वीएम ट्यूटोरियल में एडमिशन नहीं लिया और फिर मैं कैसे जाऊं, तो आप आइए, बात कीजिए, आपके प्रॉब्लम पता चलेंगे तो हम भी उसको आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल वीएम ट्यूटोरियल पे आप जाइए, उसको फॉलो कीजिए। वहां पे बच्चों के लिए मोटिवेशनल टिप्स रहती है, स्टडी की टिप्स रहती है, पेरेंट्स के लिए बहुत सारे गाइडेंस सेशंस भी वहां पे होते रहते हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, आज यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू।